बहुत सारे लोगों ने कुछ विशेष प्रश्न किए हैं फलाहार और दिन के भोजन से संबंधित। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि उपवास के दौरान क्या कैसे खाना है और कितना और कब कब खाना है, किनको क्या खाना है, किनको क्या नहीं खाना है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष में 4 संधियां पड़ती हैं, जिनमें से चैत्र व शरद काल के अश्विन माह में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। शेष 2 संधि कालों में भी नवरात्र होते हैं, पर वह नवरात्र योगियों के लिए होते हैं। इन संधि कालों का बड़ा वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि इसमें रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। ऋतु संधियों में, यानी जब एक ऋतु जा रही है दूसरी आ रही है, तो अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए तथा तन मन को निर्मल और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम है नवरात्र। यानी तन को भी ये ठीक करेगी, मन को भी ये शुद्ध करेगी, तभी हम पूर्ण तरीके से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को सुंदर रखने के लिए सफाई तो हम प्रतिदिन करते हैं, परंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंदर से शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए नवरात्र के व्रत कार्य करते हैं। उपवास शरीर को ऊर्जावान बनाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ 9 दिन के उपवास रखें। इससे शरीर ऊर्जावान होता है, शरीर की चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और पाचन तंत्र को भी उपवास के दिनों में आराम मिलता है। नवरात्र में व्रत रखने की परंपरा बड़ी प्राचीन है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्र व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभदायक है। नवीनतम खोजों से यह बात साबित हुई है कि उपवास रखने से आयु बढ़ती है और शरीर की मेटाबॉलिक प्रोग्रेस में भी कमी आने से फ्री रेडिकल्स का निर्माण कम होता है। इससे सेहत अच्छी बेहतर होती चली जाती है। खास तौर से वो लोग इस बात का ध्यान रखें जिनको गैस की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, पित्त की प्रॉब्लम है, बवासीर आदि दिक्कतें हैं, पैरों में दर्द जिनके रहता है, जो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, जिनको सोराइसिस, एक्जिमा, सूजन, दुबलापन, मोटापा, ऐसे कई रोग होते हैं, उनके लिए ये 9 दिन बेहद आवश्यक हैं। खास कर लिवर की समस्याएं जिन लोगों को रहती हैं, उन्हें तो दोनों ही नवरात्रों को बहुत शिद्दत से पूजना चाहिए। इस समय में किए गए उपवास से शरीर, मन, आत्मा के विकार दूर होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी प्रारंभ हो जाती है। उपवास करना कोई साधारण बात नहीं है, ये भूखा रहना नहीं है, क्योंकि मैं कई दिनों से लगातार कह रहा हूं कि आपको उपवास कराऊंगा और मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों ने मानी भी हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। हर कोई उपवास कर नहीं कर सकता। जो मानसिक रूप से दरिद्र व्यक्ति है वो उपवास क्या करेगा? या रोगियों के लिए तो शास्त्र भी मना करता है उपवास करने से। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी शास्त्र कहता है कि उनका मन हो तो कर ले, जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो स्वस्थ हैं वह उपवास क्यों नहीं करते? जरूर करना चाहिए, क्योंकि उपवास स्वास्थ्य देता है आपको। दूसरी बात, उपवास के समय जो प्रक्रियाएं आपके शरीर में चलती हैं, साथ ही साथ जो सुबह शाम आप बैठकर 2 मिनट पूजा करते हैं, उससे चित्त शांत होता है, दिमाग खुलना शुरू होता है, आप तनाव से मुक्त होते हैं और बेहतर कार्य कर पाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, व्रत में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपको ऊर्जा देती रहे और आपकी कैलोरीज भी कंट्रोल रखे। ऐसा नहीं कि आप दिन में कुट्टू खाते रहें, बहुत सारे आलू खाते रहें और कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी तो फैट बढ़ जाएगा। महिलाएं नवरात्र में सामान्यतः 9 दिन का व्रत रखती हैं, तो वह कम मात्रा में और नियमित अंतराल पर फलों का सेवन अवश्य करती रहे, क्योंकि ऊर्जा की उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि घर के काम भी करने और हो सकता है आपको बाहर के काम भी करने पड़ते हो और या जॉब करनी पड़ती हो, तो आप पे तो डबल भार होता है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में फल अवश्य खाते रहें। इससे शरीर को हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। आप फलाहार में संतरा ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। केला अधिक नहीं खाइएगा, दिन में अधिक से अधिक 2 केले। सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। उपवास जो लोग रखते हैं उन्हें अन्न का सेवन वर्जित है, अन्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इस कारण से लोगों में एक धारणा ये होती है कि हम अन्न नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, काम कैसे कर पाएंगे, इसलिए चलो चाय कॉफ़ी पीते रहें, उससे हमारे को ऊर्जा मिलती रहेगी। और वो चाय और कॉफ़ी का इंटेक बहुत बढ़ा देते हैं, खूब दूध पीते हैं और उसमें भी चीनी डालकर पीते हैं जिससे ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती रहे। ऐसा होता नहीं है। वस्तुतः जब हम नहीं खाते हैं 1-2 दिन तो हमारा शरीर ही हमें भोजन देता रहता है और इसी से तो शरीर की शुद्धि होती है, शरीर की सफाई होती है। इसीलिए चाय कॉफ़ी का सेवन अधिक मत कीजिए। व्रत के दौरान चाय कॉफ़ी सामान्य लीजिए, क्योंकि ऐसे करने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नुकसान करती है। जहाँ तक संभव हो सके निर्जला उपवास ना करें वो लोग जो गर्भवती हैं या बीमार हैं या जिन्हें बहुत दौड़ भाग करनी है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन बाकी लोग चाहें तो ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर नहीं आ पाते यदि आप कुछ नहीं खा रहे हैं, जल भी नहीं पी रहे हैं, लेकिन काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य यदि परमिट कर रहा है तभी निर्जला उपवास करें, नहीं तो जलन, कब्ज, संक्रमण आदि की समस्याएं हो सकती हैं। और अब गुरु मंत्र। देखिए, उपवास का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब आप भोजन करें तो सुबह की शुरुआत फल से हो सकती है, जूस से हो सकती है, पनीर से हो सकती है, ड्राई फ्रूट से हो सकती है, लेकिन अधिक कुछ नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और पानी खूब जम के लेना है। यदि आपको बहुत सारा भोजन खाने का आदत है, सुबह को बड़ा तगड़ा ब्रेकफास्ट करने की आदत है, तो आप आलू से बनी हुई कोई चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है, तो ये ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको काम पर नहीं जाना, घर में ही रहना है, तो धीरे धीरे से कम करते जाइए। जैसे आज ले लीजिए, लेकिन कल कम, परसों और कम, फिर छोड़ दीजिए, तो आदत पड़ जाएगी, है ना, क्योंकि हर दिन शरीर और आत्मा की शुद्धता होनी है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रयत्न आप कर लीजिए। रात को आप भोजन में सिंगाड़े के आटा की कोई चीज़ खा सकते हैं, कोई पकवान खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स एनर्जी के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लेने, मुट्ठी भर भर नहीं खाने हैं। देखिए, कोई एनर्जी इतनी कम नहीं होती है, ऐसा लगता है। 6-7वें दिन या 8वें दिन जाकर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 10-20% का, अदरवाइज कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे मन का वहम है। हमें क्वांटिटी चाहिए बेसिकली, कि पेट में जाके कुछ गिरा नहीं, पेट के ड्रम में से कोई आवाज़ नहीं आई टन करके, बाकी कुछ चाहिए नहीं होता। लेकिन फिर भी बादाम है, अखरोट है, ये एनर्जी आप को देते ही हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, कंट्रोल ही रहता है। व्रत के दिनों में बहुत मीठे पदार्थों का सेवन मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तीखे और नमकीन पदार्थों का भी सेवन नहीं कीजिएगा, लेकिन थोड़ा नमकीन खाना इस वक्त में बेहतर होता है, उससे पित्त शांत होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं और बहुत तीखा नमकीन या बहुत तला हुआ खाते हैं, वह ना कीजिएगा। मीठा छोड़ ही दे तो अच्छा है। सही में चाय में अगर आपको बहुत मन करे तो थोड़ा सा गुड़ डालिए, अब की बार 9 दिन करिए, मैं बता रहा हूँ, वो उपाय कीजिए आप। माँ चंद्रघंटा का दिवस है ये। माँ चंद्रघंटा बहुत रौद्र रूप में है, यह शक्तिदाता है। जो भी लोग जीवन में निराश हो रहे हैं वह इस दिन बैठे। आप लाल, काले, सफेद तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार के वस्त्रों में बैठ जाइए। बैठने के बाद मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान स्थापित कीजिए। इस प्रकार से आप जप कीजिए। अच्छा तो हो कि आप माँ का जप केवल माँ के ही लिए करें, अपना भाव उनको अर्पित करें, लेकिन यदि मन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो उसका चिंतन करते हुए माँ के चरणों में ये जप करिए। आपको अद्भुत शांति और ऊर्जा प्राप्त ना हो आधे घंटे के अंदर तो बात है, और ज़रूर आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। चावल का दान इस दिन कीजिएगा। ये 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को करना है। बाकी तो माँ सब जानती हैं, सब ठीक करेंगे। आप विश्वास रखकर बस ये आराधना कीजिए।